ओम। आप सभी को सादर नमन। आर्य समाज अन्नपूर्णा इंदौर में आपका स्वागत है। एक ऐसा शब्द जिसने कभी इस पूरी धरती को ज्ञान और सभ्यता का पहला पाठ पढ़ाया था, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे पूर्वजों की रगों में वीरता, करुणा और स्वाभिमान का खून दौड़ने लगता था, वह शब्द था आर्य। नस्ल नहीं, जाति नहीं, संप्रदाय की कोई दीवार नहीं, जो मन से पवित्र है, वचनों में सच्चा है और कर्मों में परोपकारी है। इस ब्रह्मांड का हर वह श्रेष्ठ इंसान आर्य है। आइए अपने भीतर सोए हुए उसी गौरवशाली आर्यत्व को जगाने का प्रयास करते हैं। इस एक पवित्र शब्द को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। किसी पश्चिमी इतिहासकार ने कह दिया कि आर्य बाहर से आए हुए हमलावर थे। किसी ने इसे एक विशेष जाति या नस्ल मान लिया, तो किसी ने इसे केवल इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका एक पुराना नाम मान लिया। कितनी विडंबना है। जिस शब्द का अर्थ हमारी आत्मा की शुद्धता से था, उसे हमने राजनीति और अज्ञान के घेरों में बांट दिया। आज जब हम आर्य समाज के नियमों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह बहुत आवश्यक है कि हम इस आर्य शब्द के असली मर्म को समझें। हम जानें कि इसके मूल में कौन सा अमृत छिपा हुआ है। आज का यह संवाद, ये चर्चा हमारे भीतर छिपे श्रेष्ठ मनुष्य को जगाने का शंखनाद है, क्योंकि आज हम इतिहास के उस सत्य से रूबरू होने जा रहे हैं जो आज के इस उलझे हुए समाज को जीने की एक नई राह दिखाएगा। आज हम उस शब्द की गहराई में गोता लगाने जा रहे हैं जो हमारी असली पहचान है। आज के इस दौर में जब कोई व्यक्ति आर्य शब्द सुनता है तो उसके दिमाग में क्या आता है? स्कूल कॉलेज की इतिहास की पुरानी किताबें जिनमें पढ़ाया गया है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, वे घोड़ों पर बैठकर आए थे, उन्होंने भारत के मूल निवासियों पर हमला किया था और उन्हें जंगलों में भगा दिया था। हमारे देश की युवा पीढ़ी को बरसों से यही झूठी कहानी रटाई गई। परिणाम क्या हुआ? आज का युवा इस शब्द से खुद को जोड़ ही नहीं पाता। उसे लगता है कि या तो हजारों साल पुराना कोई जातिगत झगड़ा है जिसका आज के हमारे स्मार्टफोन और इंटरनेट के युग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज हम इस झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। वैदिक साहित्य और हमारे प्राचीन ग्रंथों में आर्य शब्द का अर्थ कोई जाति, कोई नस्ल या कोई कबीला नहीं है। ऋग्वेद से लेकर रामायण, महाभारत और पूरे संदर्भों को, वैदिक संदर्भों को उठाकर देख लीजिए, आर्य शब्द का केवल एक ही अर्थ बताया गया है, कर्तव्य परायण और श्रेष्ठ इंसान। ऋग्वेद का एक बहुत ही प्रसिद्ध और अमर मंत्र है जो हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। गणवंतो विश्वमार्यम, अर्थात पूरे संसार को आर्य बनाओ, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। जरा ठंडे दिमाग से इस मंत्र की गहराई पर विचार कीजिए। यदि आर्य कोई जाति या नस्ल होती तो क्या हमारे ऋषि ये कहते कि पूरी दुनिया को इस जाति में बदल दो, इस नस्ल में बदल दो? क्या किसी का जीन या डीएनए बदला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। वैदिक ऋषियों का दृष्टिकोण बहुत व्यापक था, इसलिए परमपिता परमात्मा की पावन वाणी इस वेद मंत्र का यही अर्थ ऋषियों ने ये समझकर यह संदेश दिया था
कि दुनिया के हर कोने में रहने वाले मनुष्यों के विचारों को श्रेष्ठ बनाओ, उनके संस्कारों को ऊंचा उठाओ, ताकि ये पूरी धरती इंसानों के रहने लायक सुंदर स्वर्ग बन सके। रामायण और महाभारत के बहुत सुंदर प्रसंग जो हमारे सीधे दिलों को छूते हैं। रामायण में जब माता सीता भगवान श्री राम को पुकारती हैं तो वे किस शब्द से संबोधित करती हैं? वे कहती हैं आर्यपुत्र। आर्यपुत्र का मतलब किसी जाति का बेटा नहीं है यहाँ, जिसका अर्थ है हे श्रेष्ठ गुणों से युक्त और न्याय के प्रति। जब भरत चित्रकूट के जंगलों में श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए जाते हैं तो श्री राम भरत को गले लगाकर पूछते हैं, हे भरत, क्या तुम अपने राज्य के नागरिकों के प्रति एक आर्य की तरह करुणा और न्याय का व्यवहार कर रहे हो? या आर्य होने का सीधा सा मतलब है एक न्यायप्रिय और करुणामयी राजा होना। महाभारत में भी जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने गांडीव धनुष को हाथ से गिरा देते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें डांटते हुए गीता में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनारेजोस्तम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, इस संकट के समय तुम्हारे भीतर ये कायरता कहां से आ गई? ये आचरण अनआर्य यानी एक श्रेष्ठ इंसान के व्यवहार के विपरीत है। ये तुम्हें नरक की ओर ले जाएगा और तुम्हारी कीर्ति को नष्ट कर देगा। सोचिए, जो कायर नहीं है, जो संकट के समय अपने कर्तव्य से पीछे नहीं भागता, श्री कृष्ण की नजर में वही आर्य है। सरल शब्दों में कहें तो जो सत्य बोलता है वह आर्य है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करता है वह आर्य है। जो प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी बिना रिश्वत लिए ईमानदारी से काम करता है वह आर्य है। जो व्यक्ति किसी स्त्री का अपमान नहीं होने देता वह आर्य है। और जो समाज के कमजोर लोगों का हाथ थाम कर उन्हें आगे बढ़ाता है वह आर्य होता है। उसे ही सज्जन व्यक्ति कहा जाता है। इसके विपरीत जो स्वार्थी है, जो मिलावटखोर है, जो रिश्वतखोर है, जो नफरत फैलाता है और जो कायर है, भले ही उसने किसी भी ऊंचे कुल में जन्म लिया हो अथवा किसी भी बड़े से बड़े पद पर बैठा हो, वह अनार्य है। वह दस्यु और राक्षस है, भले ही वह कितने भी पूजा पाठ क्यों न करता हो। अब बात करते हैं दूसरे शब्द आर्य समाज की। वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज ने 1875 में इस संगठन की स्थापना की। तो उन्होंने इसका नाम आर्य समाज क्यों रखा? उन्होंने इसका नाम दयानंद समाज या वैदिक पंथ क्यों नहीं रखा? क्योंकि महर्षि का अहंकार शून्य था। वे कोई नया मजहब या पंथ अथवा संप्रदाय चलाना नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि इस देश की असली बीमारी यह है कि यहाँ संप्रदायों की इतनी दीवारें खड़ी हो चुकी हैं कि इंसान को पहचान नहीं पा रहा है। कोई खुद को शैव कह रहा है, कोई वैष्णव कह रहा है, कोई किसी जाति का झंडा उठाए हुए है। महर्षि दयानंद ने इन सारी दीवारों को एक ही झटके में ढा दिया। उन्होंने कहा कि इन छोटे छोटे घेरों से बाहर निकलो, हम सब एक ही आदि मूल परमेश्वर की संतानें हैं। इसलिए हमारा केवल एक ही संगठन होना चाहिए, आर्य समाज यानी श्रेष्ठों का समाज। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा अस्पताल है। उस अस्पताल में अलग अलग बीमारियों के वार्ड बने हैं, लेकिन उस अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लिखा है जिस पर लिखा है मानव सेवा केंद्र। उस केंद्र में आने वाले किसी भी मरीज से उसकी जाति या मजहब नहीं पूछा जाता, केवल उसका इलाज किया जाता है। आर्य समाज भी इस सुलगती हुई दुनिया में
एक ऐसा ही मानव सेवा केंद्र है जिसका उद्देश्य किसी का मजहब बदलना नहीं है, बल्कि हर टूटे हुए भटके हुए इंसान के जीवन में सत्य विद्या का मरहम लगाना है। आज हमारे समाज को इस विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज का मनुष्य अपनी जड़ों से कटकर खोखला हो चुका है। हम सोशल मीडिया पर अपनी झूठी पहचान बनाने में इतने व्यस्त हैं कि हमारी वास्तविक इंसानियत खोती जा रही है। आज समाज फिर से जातियों के नाम पर लड़ रहा है। राजनीतिक दल हमें टुकड़ों में बांट रहे हैं। ऐसे समय में आर्य समाज का ये विचार हमें एक बहुत बड़ी ढाल देता है। यह हमें याद दिलाता है कि तुम किसी छोटे पिंजरे के पंछी नहीं हो, तुम आर्य हो और तुम इस ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ सिद्धांतों के उत्तराधिकारी हो। जब एक युवा के भीतर ये आर्यत्व जागता है तो उसका चरित्र बदल जाता है। वह डिग्रियों के पीछे भागने वाली मशीन नहीं बनता, वह देश का एक जिम्मेदार और साहसी नागरिक बनता है। वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज द्वारा आर्य समाज के जो 10 नियम बनाए गए हैं, वे नियम कोई रूढ़िवादी कानून नहीं है। वे आपके जीवन को संपूर्ण बनाने का, समग्र बनाने का, आपके कार्य क्षेत्र को शुद्ध करने का और आपके परिवारों में देवत्व लाने का आधुनिक विज्ञान। आइए संकीर्णता के इन सारे घेरों को तोड़ दें, अपने भीतर छिपे उस आर्यत्व को जगाएं, संकल्प लें कि हम अपने मन को पवित्र रखेंगे, अपने कर्मों को परोपकारी बनाएंगे और कृण्वन्तो विश्वमार्यम के महामंत्र को अपने जीवन का ध्येय बनाएंगे। जब हम श्रेष्ठ बनेंगे तो हमारा परिवार श्रेष्ठ बनेगा और जब परिवार श्रेष्ठ बनेंगे तो हमारा ये महान आर्यावर्त भारतवर्ष पुनः जगमगा उठेगा और आप सभी के भीतर आर्यत्व मुस्कुरा उठेगा। आप सभी को इतना ही कहते हुए प्रणाम करता हूँ। इति ओम शम। जय भारत। कृण्वन्तो विश्वमार्यम्।